प्यारे साथियों, मैंने लास्ट जो वीडियो आपके सामने रखी थी उसमें मैंने पास्ट के सारे साधारण वाक्यों के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसमें न तो कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव था, न कोई इंटरोगेटिव नेगेटिव था और न ही कोई नेगेटिव था, यानी साधारण वाक्य थे जिनको हम जनरली कथनात्मक वाक्यों के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, उसने पानी पिया, राम ने गाना गाया, उसने पतंग उड़ाई, उसने कार चलाई। तो उसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पास्ट सिंपल में नहीं हो रहा था, यानी सब्जेक्ट लग रहा था आपका, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी और ऑब्जेक्ट लग रहा था। आज हम बिल्कुल एक अलग पैटर्न के ऊपर आएंगे, यानी आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करूंगा मैं आपकी पास्ट सिंपल से। ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। पास्ट सिंपल का पहला वाला पार्ट है, यानी पास्ट टेंस में जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के नाम से जानते हैं, तो ये आपका पास्ट सिंपल है। इसमें जनरली क्या होता है कि जब भी हम सेंटेंस को नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलते हैं तो इसके अंदर डिड लगता है और फर्स्ट फॉर्म लगती है। बाकी जो सिंपल सेंटेंस है उसमें आपका सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है कि राम ने पानी पिया, तो आपने देखा होगा कि राम आपका सब्जेक्ट है, पानी आपका ऑब्जेक्ट है और पिया है मेन वर्ब है। तो जब आप इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो सेंटेंस आपका सिंपल सा बन जाता है कि राम ड्रैंक वाटर, यानी सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन जैसे हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या शुरू हो जाती है, डिड शुरू हो जाती है, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ में डिड का इस्तेमाल होता है और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये कंडीशन आपकी कब होती है, जब आपका सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव सेंटेंस है कि राम ने पानी नहीं पिया। तो आपको पता है कि राम आपका सब्जेक्ट है, पानी आपका ऑब्जेक्ट है और पिया आपकी मेन वर्ब है। तो जब आप इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो आप लिखते हैं राम डिड नॉट ड्रिंक वाटर, यानी राम ने पानी नहीं पिया। तो पहले आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपकी डिड आई, फिर आपका नॉट आया, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई और बाद में ऑब्जेक्ट आया। कोई कन्फ्यूजन है? दोबारा सुन लीजिए। पास्ट का जो नेगेटिव है इसके अंदर आपका डिड लगेगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका डिड आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम डिड नॉट ड्रिंक वाटर, यानी राम ने पानी नहीं पिया। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। तीसरा सेंटेंस आप देखिए, क्या राम ने पानी पिया, सवाल किया जा रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम सवाल की बात करते हैं तो हमेशा ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी पहले आ जाती है। किसी भी प्रकार के सवाल में जब भी किसी से सवाल पूछा जाता है तो या तो WH फैमिली आती है या कोई हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद आपका सवाल मुकम्मल होता है, सवाल आपका पूरा होता है। तो सेंटेंस है कि क्या राम ने पानी पिया, तो ये आपने किया कि डिड राम ड्रिंक वाटर, यानी सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट का यूज़ किया, फिर आपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और बाद में आपने ऑब्जेक्ट किया। तो सेंटेंस आपका बन गया डिड राम ड्रिंक वाटर, यानी क्या राम ने पानी पिया। और इससे अगला है लास्ट वाला कि क्या राम ने पानी नहीं पिया, यानी ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। सब कुछ इसमें दोस्तों वही रहेगा जो आपका इंटरोगेटिव में था, एक चीज़ और जुड़ जाएगी और वो आपकी क्या होगी, नॉट होगा। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा डिड राम नॉट ड्रिंक वाटर, यानी क्या राम ने पानी नहीं पिया। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। मैं दोबारा इन चारों को फिर रिपीट कर रहा हूँ। पास्ट सिंपल में तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे राम ने पानी पिया तो राम ड्रिंक वाटर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आएगा तो इसमें डिड लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के साथ में डिड आएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे राम ने पानी नहीं पिया तो राम डिड नॉट ड्रिंक वाटर, सब्जेक्ट आएगा, आपका डिड आएगा, आपका नॉट आएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। नंबर तीसरा आपका इंटरोगेटिव है, क्या राम ने पानी पिया, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा डिड राम ड्रिंक वाटर, क्या राम ने पानी पिया। और इसी को जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलते हैं तो सेंटेंस में नॉट और आ जाता है, क्या राम ने पानी नहीं पिया, क्या राम ने पानी नहीं पिया।
तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो सेंटेंस आपका बनेगा डिड राम नॉट ड्रिंक वाटर, क्या राम ने पानी नहीं पिया। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका नोट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आता हूँ जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। साथियों, ये इसका दूसरा टेंस है पास्ट का, जिसको हम जनरली पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। आप ऑलरेडी इसके बारे में आइडेंटिटी आपकी पहले हो चुके हैं, इसकी पहचान होती है आपकी। रहा था, रही थी, रहे थे, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, जाग रहा था, भाग रहा था, रो रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, ये सारी चीज़ें जिसके अंडर में आती हैं वो जनरली आपका क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। इसके अंदर जब हम इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इसके अंदर वाज और वर। यदि आपका सेंटेंस ही, शी, इट यानी किसी भी एक वचन से है तो आपने वाज का इस्तेमाल करना है, और आई, वी, यू और दे से है तो आपने वर का इस्तेमाल करना है। यानी प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे, और आपका सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे। जो मेन वर्ब है उसके आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का इस्तेमाल करना है। जैसे एक सेंटेंस आपका लिखा हुआ है कि राम पानी पी रहा था। आपको पता है कि हर सेंटेंस के हम 3 टुकड़े कर देते हैं, जिनमें से एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट होता है और एक आपकी मेन वर्ब होती है। जब आप इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम वॉज ड्रिंकिंग वाटर, यानी राम पानी पी रहा था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट से सिंपल का कोई पास्ट कंटिन्यूअस में जब आप कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आप इसके अंदर वाज और वर। अगर सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। जैसे राम पानी पी रहा था तो राम वाज ड्रिंकिंग वाटर। ये कौन सा सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, जो ना तो इंटरोगेटिव था, न नेगेटिव था, न इंटरोगेटिव नेगेटिव था। लेकिन जैसे ही हम इसको नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, फेर बदल आने शुरू हो जाएंगे, यानी नोट लगना शुरू हो जाएगा। जैसे राम पानी नहीं पी रहा था तो आपका क्या होगा, वाज राम, राम वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। ये है आपका कि राम पानी नहीं पी रहा था तो राम वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, यानी सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका नोट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या किया हमने, सब कुछ एज इट इज़ था जो पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस था। अंतर इतना है कि इसमें नोट और लग गया तो सेंटेंस आपका बन गया राम वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, यानी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद आपका नॉट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ गया और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। अगर यही आपका इंटरोगेटिव होता, आपसे सवाल पूछा जाता कि क्या राम पानी पी रहा था, तो आप क्या करते, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते, यानी पहले आपका होगा वॉज, यानी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा वॉज राम ड्रिंकिंग वाटर, यानी क्या राम पानी पी रहा था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आप इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपकी मेन सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा वाज राम ड्रिंकिंग वाटर, क्या राम पानी पी रहा था। और अगर यही आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो आपने कुछ नहीं करना, सब कुछ वही रखना है जो आपका इंटरोगेटिव में था, सिर्फ नॉट और इसके अंदर इंक्लूड कर दीजिए। सेंटेंस आपका बनेगा वाज राम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, यानी सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद देखिए ये हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नोट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। कोई कन्फ्यूजन है? एक बार सबको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप पास्ट कंटिन्यूअस को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करें तो जो सिंपल सेंटेंस है वो तो एज इट इज़ रहेगा। जैसे राम वॉज ड्रिंकिंग वाटर, नेगेटिव होगा तो राम वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, इंटरोगेटिव होगा तो वाज राम ड्रिंकिंग वाटर, और इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो वाज राम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। पूरी स्टेटमेंट आपके सामने दे रखी है। जब आप सिंपल में बदलते हैं साथियों तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसको ध्यान रखिए। अगर आप नेगेटिव में बदलते हैं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका नोट आता है, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। यही अगर आपका इंटरोगेटिव होगा, यानी सवाल जिसमें पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका ING आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा।
और अगर लास्ट वाला बताऊं मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, तो नॉट और लग जाएगा, बाकी सब कुछ वही होगा जो इंटेरोगेटिव में था। तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नोट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसी को आप कन्वर्ट करेंगे। राम वॉज ड्रिंकिंग वाटर, राम वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वाज राम ड्रिंकिंग वाटर, वाज राम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं दोबारा फिर आपसे कल मुलाकात करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको समझ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो ज़रूर मेरे से अलग अलग प्रकार के सवाल पूछिए। और अगर आपको अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।